सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अक्षरधाम के पास रैली कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे मात्र 5 किलोमीटर पर नोएडा के अंदर इस देश का कामगार, इस देश का मजदूर, इस देश के दलित समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन की मांग क्या है साथियों? आंदोलन की मांग वही है जिस मांग को बाबा साहब अंबेडकर ने समर्थन देने का काम किया था अपने लेबर लॉ के माध्यम से। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मजदूरों को 8 घंटे काम करना चाहिए और 8 घंटे काम की व्यवस्था मजदूरों के लिए करी गई। समान काम समान वेतन की बात करी गई, मजदूरों को पीएफ मिले, मजदूरों को उनके हक का पैसा मिले, महिलाओं को मातृ लीव मिले। इसकी अवधारणा बाबा साहब ने करने का काम किया। लेकिन साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आज आजादी के 77-78 वर्ष बाद भी मजदूर अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज नोएडा के अंदर जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है उसके अंदर उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जा रहा है। 8,000 रुपए तनख्वाह में कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चला सकता है? जहां देश में महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो, जहां गैस का सिलेंडर 4,000 रुपए का मिल रहा हो, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाने में लगे हुए हो, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हो, वहां पर 8,000 रुपए में काम करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। आज जो आंदोलन आज नोएडा के अंदर हुआ है वो केवल नोएडा का आंदोलन नहीं है, वो इस देश का आंदोलन है, वो इस देश के मजदूर की आवाज है। बाबा साहब ने कहा था कि ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन मजदूरों के हक की आवाज बनती है और मजदूरों को अपनी हक और आवाज उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। लेकिन आज योगी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो मजदूरों की आवाज को कुचलने में लगी है। उनके साथ बैठ के उनको उनका हक देने की बजाय उनको कुचलने में लगी हुई है, उनको जेल में डालने में लगी हुई है। लेकिन उनकी आवाज दब जाए, उनके मुद्दे दब जाए, सरकार इसकी पूरी प्लानिंग करने में लगी हुई है साथियों। लेकिन आज जैसे नोएडा के अंदर हो रहा है, कल दिल्ली में भी ऐसा होगा। कल दिल्ली के मजदूर भी बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली में हम लोगों ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो मिनिमम वेज देने का काम किया, दिल्ली के गरीब लोगों को 18,000 रुपए तनख्वाह देने का काम किया। आज दिल्ली के आप अस्पतालों में जाओगे, आज जगह जगह जाओगे, वहां पर 10,000 रुपए तनख्वाह में उन लोगों से काम कराया जा रहा है। 10,000 रुपए तनख्वाह के अंदर उनसे काम कराया जा रहा है। छुट्टी उन्हें को मिलती नहीं है। और उसके बाद भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे 1-1 लाख रुपए लेके भर्ती करने का काम करता है, तब जाके उसकी नौकरी मिलती है। 10,000 रुपए कमाने वाले आदमी का इतना बड़ा शोषण किया जा रहा है। तो हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी समय रहते जाग जाओ। इन डिपार्टमेंटों के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर मजदूरों का शोषण आपकी सरकार में हो रहा है, भाजपा की सरकार में, उसको बंद कराने का काम करो। उन लोगों को समान काम समान वेतन मिलने का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया हुआ है, वो समान काम समान वेतन मिलने का काम हो। हम आपसे निवेदन करते हैं और हम कहते हैं कि उन मजदूरों की आवाज को सुना जाए। उन मजदूरों का शोषण, उनकी आवाज दबाने की बजाय उनकी मांगों को मानने का काम केंद्र सरकार करने का काम करे, योगी सरकार करने का काम करे। वरना देश भर के अंदर आज मजदूरों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। उनके लिए घर चलाना बड़ा दुभर हो चुका है साथियों।